प्रथम पूज्य गणपति महाराज की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय। बहुला चौथ व्रत के संबंध में यह मान्यता है कि इस व्रत को करने से शुभ फल एवं संतान की प्राप्ति होती है, मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं तथा जन्म मरण के योनि से भी मुक्ति मिलती है। माना जाता है कि व्रत रखने के साथ बहुला चतुर्थी की कथा पढ़ना या सुनना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। बिना इस कथा को सुने इस व्रत का पूर्ण फल नहीं मिलता। तो आइए गणपति महाराज, भगवान श्री कृष्ण और गौ माता जी के चरणों का ध्यान करते हुए इस पावन कथा को शुरू करते हैं। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार जब भगवान विष्णु जी का श्री कृष्ण जी के रूप में अवतार हुआ, तब इनकी लीला में शामिल होने के लिए देवी देवताओं ने भी गोप गोपियों का रूप लेकर अवतार लिया। कामधेनु नाम की गाय के मन में भी श्री कृष्ण जी की सेवा का विचार आया और अपने अंश से बहुला नाम की गाय बनकर नंद बाबा की गौशाला में आ गई। भगवान श्री कृष्ण जी का बहुला गाय से बहुत ही स्नेह था। वह हमेशा उसके साथ समय बिताया करते थे। बहुला का एक बछड़ा भी था। एक बार श्री कृष्ण जी के मन में बहुला की परीक्षा लेने का विचार आया। एक बार जब बहुला चरने के लिए जंगल गई, चरते चरते वो बहुत आगे निकल गई और एक शेर के पास जा पहुंची। मौत बनकर सामने खड़े सिंह को देखकर बहुला बहुत ही भयभीत हो गई और उसके मन में अपने बछड़े का ही ख्याल आ रहा था। जैसे ही शेर उसकी ओर आगे बढ़ा, तब हिम्मत करके बहुला बोली, हे वनराज, उसे अभी ना खाएं, घर में उसका बछड़ा भूखा है। उसे दूध पिलाकर मैं वापस आ जाऊंगी, तब मुझे आप अपना शिकार बना लेना। शेर ने कहा कि मैं कैसे तुम्हारी इस बात पर विश्वास कर लूं और सामने आए आहार को कैसे जाने दूं? तुम वापस नहीं आई तो मैं भूखा ही रह जाऊंगा। बहुला ने सत्य और धर्म की शपथ लेकर कहा कि मैं अवश्य वापस आऊंगी। बहुला की शपथ से प्रभावित होकर शेर ने बहुला को जाने दिया। बहुला वापस गौशाला जाकर बछड़े को दूध पिलाती है और बहुत प्यार कर उसे वहां छोड़ वापस जंगल में शेर के पास आ जाती है। शेर उसे देखकर हैरान हो जाता है। दरअसल ये शेर के रूप में श्री कृष्ण जी होते हैं, जो बहुला की परीक्षा लेने आते हैं। बहुला की सत्यनिष्ठा और वचनबद्धता को देखकर श्री कृष्ण जी अत्यंत प्रसन्न हुए और अपने वास्तविक स्वरूप में आकर कहा कि हे बहुला, तुम परीक्षा में सफल हुई। समस्त मानव जाति द्वारा सावन महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन तुम्हारी पूजा अर्चना की जाएगी और समस्त जाति तुमको गौ माता कहकर संबोधित करेगी। वह जो भी ये व्रत रखेगा उसे सुख समृद्धि, धन ऐश्वर्य, जन्म मरण से मुक्ति व संतान की प्राप्ति होगी। यह कहकर भगवान ने बहुला को वापस उसके बच्चे के पास भेज दिया। यही वजह है कि इस दिन बहुत से ग्वाले अपनी गाय का दूध नहीं निकालते और उसे बच्चे के लिए छोड़ देते हैं। आइए सब मिलकर बोलते हैं, प्रथम पूज्य गणपति महाराज की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय। गौ माता की जय। आप सबका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।